सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक का डायरेक्टर। आज हम लोग कॉम्प्रेस पॉइंट को लेकर के ये क्लास जो चल रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन, इस क्लास को लेकर के किसी ने पूछा था, उसको जानकारी दे देता हूँ। अगर वीडियो देख रहा होगा या सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डाइल्यूशंस को लेकर के 100 क्लासेस हैं, कॉम्प्रेस पॉइंट्स को लेकर के लगभग 100 क्लासेस हैं, और डिजीज़ वाइज बात करेंगे तो लगभग 50 क्लासेस हैं, और 50 क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन हैं। तो जिसमें ऑफलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 9 क्लासेस ऑफलाइन हो चुकी हैं, और प्रैक्टिकल क्लासेस की बात करूं तो 2 क्लासेस प्रैक्टिकल की भी हो चुकी हैं। तो प्रैक्टिकल जो क्लासेस हैं ये 25 हैं, और जो ऐसे ऑफलाइन क्लासेस हैं वो 50 हैं। तो 75 क्लासेस तो ऑफलाइन में होगी, जो कि नारायण हर्बल स्पैजरिक भिलाई का लोकेशन मैं एड्रेस दे देता हूँ। अगर किसी को आना हो तो आकर के पढ़ सकता है। बुधवार को क्लास होती है 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में, और शनिवार के दिन क्लास होती है जो कि 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होती है। इस क्लास के अंदर चिकित्सक गणों को अपना कॉपी पेन लेके आना है, चाय नाश्ता जो भी करते हैं अपना लेके आना है। क्लास को अटेंड करते हैं, क्लास को अटेंड करेंगे तो जो मेडिसिन आप बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे परचेस करके ले जाना है, तो आप काफ़ी सस्ते दरों में उसको आप ले जा सकते हैं। खुद से बनाएंगे, उपयोग करेंगे, और जब नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ेगी तो आप बेस लेना चाहें तो बेस, जो कि एक्सट्रैक्ट के नाम से आता है, ग्रीन लेबल होता है उसका, और अगर कोई एसेंस लेना चाहे तो एसेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं मुझे आने में तकलीफ़ है, या मैं अलग जगह पे कहीं रहता हूँ और मुझे क्लास अटेंड करनी है, तो नारायण हर्बल स्पैजरिक्स यूट्यूब का चैनल है, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। तो आपको जो क्लासेस होती है, हालांकि सारी क्लासेस तो नहीं, लेकिन जो वीडियो क्लासेस होती हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में जहाँ एक और महाग्रंथ सीरीज़ कंप्लीट हो गई, वहीं अगले वर्ष द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी की सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ डाइल्यूशंस को लेके महाग्रंथ पार्ट 4 लिखी गई। ठीक उसी प्रकार से द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी का पार्ट 4 भी डाइल्यूशंस को लेकर के ही समाप्त होगा। डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी, केवल डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी, कैसे वो डाइल्यूशन को बनाएं, 5 मेडिसिन है, 4 मेडिसिन है, 2 मेडिसिन है, कैसे बनाएं उसका प्रोसेस, और कैसे उसको उपयोग करें उसकी पूरी जानकारी। तो अगर किसी चिकित्सक गण को लगता है कि मुझे लेनी चाहिए पुस्तक, तो बुकिंग अपनी करवा लीजिएगा। द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, सोलर प्लेक्स तक की क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पिट ऑफ स्टमक। पिट ऑफ स्टमक का विस्तृत विवरण जानना एक चिकित्सक के लिए बहुत आवश्यक होता है। परिचय के तौर पे पेट का महत्व, पिट ऑफ स्टमक, जिसे चिकित्सकीय भाषा में एपिगैस्ट्रियम रीजन कहते हैं, कहा जाता है। मानव शरीर का यह वह हिस्सा है जो छाती के नीचे और नाभि के ऊपर स्थित होता है। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन पढ़े होंगे तो सेकंड रीजन को एपिगैस्ट्रियम रीजन कहते हैं। ये जो छाती के नीचे और नाभि के ऊपर की स्थित, जहाँ पे स्थित होता है, यह क्षेत्र शरीर का महत्वपूर्ण अंग जैसे पेट, लीवर, अग्नाशय, पैंक्रियास और आंतों के ऊपरी हिस्सों से जुड़ा होता है। पेट का महत्व पाचन क्रिया, तंत्रिका संचार और शारीरिक स्वास्थ्य
के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट के गड़बड़ी का अगर संरचना की बात करें, एनाटॉमी ऑफ पिट ऑफ स्टमक की बात करें, तो पेट के गड्ढे की संरचना किन किन भागों से मिलकर बनी होती है उसके बारे में बताता हूँ। पेट के गड्ढे की संरचना सबसे पहले एपिगैस्ट्रियम रीजन, यह पेट का ऊपरी भाग का केंद्रित क्षेत्र है जो डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। डायफ्राम यह एक महत्वपूर्ण मांसपेशी है जो खाली पेट और पेट को अलग करती है। कौन सी मांसपेशी है? जो छाती को और पेट को अलग अलग करती है। मैंने शायद पहले कुछ और शब्द बोल दिया था। तो ये अलग अलग करती है। पेट यह पाचन तंत्र का मुख्य अंग है जो भोजन को पचने में मदद करता है। पैंक्रियास यह ग्रंथि इंसुलिन और पाचन एंजाइम का उत्पादन करते हैं। मच्छर काट रहा है भाई। मच्छर अगरबत्ती का खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बचा है, इसी को जला दिया जाए। मच्छर काटा तो समझ में आया। इसके अलावा में लीवर, यह अंग शरीर का विषाक्त पदार्थ को निकालने और पाचन में मदद करने के लिए पित्त रस का स्राव करता है। छठा पॉइंट है इसमें, तंत्रिकाओं का जाल। इस क्षेत्र में तंत्रिका रेशों का जाल होता है जो संवेदनशीलता और दर्द की अनुभूति को नियंत्रित करता है। पिट ऑफ स्टमक के जो कार्य हैं, फंक्शन ऑफ पिट ऑफ स्टमक, पाचन क्रिया में योगदान। यह क्षेत्र पाचन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पेट, अग्नाशय और यकृत जैसे अंग स्थित होते हैं। तंत्रिका तंत्र संचार, पेट के गड्ढे में तंत्रिका रेशों का जाल होता है जो मस्तिष्क और पाचन अंगों के बीच संचार स्थापित करता है। मैं लेखक हूँ, लेकिन एक चिकित्सक भी हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद अपने अनुभव के आधार पर इस पुस्तक को लिखा है और ये एक इकलौती पुस्तक है जिस पे कॉम्प्रेस को इतना विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है। शरीर की मुद्रा का संतुलन, इस क्षेत्र में मांसपेशियां शरीर का ऊपरी और निचला भाग को संतुलित रखने में ये मदद करती है। रक्त प्रवाह का नियंत्रण, लीवर और अन्य रक्त वाहिकाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में रक्त संचार नियंत्रित होता है। पेट के गड्ढे में संबंधित सामान्य जो समस्याएं होती है, कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू पिट ऑफ स्टमक, एपिगैस्ट्रियम में पेन। पेट के गड्ढे में दर्द आम समस्या है जो विभिन्न कारणों से होती है। इसमें लक्षण क्या मिलते हैं? पेट के ऊपरी भाग में जलन, ये वाले भाग में जलन होता है। मितली या उल्टी हो सकता है। भारीपन का एहसास हो सकता है। कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे एसिडिटी हुआ हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, पित्ताशय की पथरी हो। सेकंड, पेट का फूलना जो कि ब्लोटिंग कहलाता है।
इस क्षेत्र में गैस जाम हो गया हो और पेट फूल सकता है ऐसे कंडीशन में। इसका कारण क्या है? अत्यधिक तैलीय भोजन का सेवन, पाचन एंजाइम की कमी। थर्ड है गैस्ट्रिक अल्सर, पेट की दीवार में घाव या अल्सर का निर्माण हो सकता है। इसमें लक्षण क्या मिलते हैं? तेज पेट दर्द होता है, स्टूल जो होता है वो ब्लैक हो जाता है और भूख गायब हो जाती है। एस्टेन देने के बाद भी नहीं आती है ऐसे में भूख। ध्यान देने की चीज़ है ना। तंत्रिका दर्द, नर्व पेन, यह क्षेत्र में तंत्रिका सूजन से दर्द हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है या तंत्रिका क्षति हुई हो। पांचवा है GERD हुआ हो, पेट में अम्ल के अन्न नली में वापस जो आना चाहिए। GERD का मुख्य लक्षण जो होता है सीने में जलन, खट्टा पानी गले तक आता है, ऐसा लगता है जैसे खट्टा पानी पूरा यहाँ तक आ गया और फिर वो वापस चले जाता है, लेकिन जलन छोड़ जाता है। पेट के गड्ढे को स्वस्थ रखने के लिए उपाय, वे टू कीप पिट ऑफ स्टमक हेल्दी, संतुलित आहार जैसे फाइबर, प्रोटीन और हरी सब्जियां से भरपूर जो आहार होता है उसका सेवन करना चाहिए। तले हुए और मसालेदार भोजन से कुछ दिन परहेज करना चाहिए। इसमें आप लोग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, योग, जिसमें भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज भी कहा जाता है, इससे जो मसल्स होते हैं ये सक्रिय होते हैं। आप C3 C4 का उपयोग, F2 का उपयोग, S10 का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा में ब्लोटिंग को कम करने वाले कुछ एक्सरसाइज कम कर सकते हैं। इसमें पानी का जो सेवन करते हैं वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाचन स्वास्थ्य को ये न्यूट्रल करते हैं। एक फार्मूला है S5C5 H2C2 A3 C15 F2 GEBE, इसको D1 में आप लोग बना लीजिएगा। 5 ड्रॉप देने के काम आएगा। काफ़ी डिजीज़ेस में ये काम आएगा जब गैस से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर हो। ठीक है। धूम्रपान और शराब से कुछ परहेज कराना चाहिए पेशेंट को जब इस टाइप का कंडीशन कुछ आ रहा हो तो। इसका सेवन पेट के समस्याओं को बढ़ा सकता है। तनाव प्रबंधन की बात करूं तो पेट के गड्ढे, जिसको पिट ऑफ स्टमक कहते हैं, इसको हिंदी में पेट के गड्ढे ही कहा जाता है, में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। पेट ऑफ स्टमक में अगर हम लोग आयुर्वेद में बात करें तो उदर्भ आमाशय इसको कहा जाता है। यह पाचन क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसमें किडनी, लीवर, स्प्लीन और लंग्स आते हैं। पाचन अग्नि की बात करें, डाइजेस्टिव फायर की बात करें तो पेट के गड्ढे पाचन अग्नि स्थित होता है, जो भोजन को पचाता है और पोषण में मदद करता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अगर अंदर हम लोग बात करें गैस और अपच के लिए लाभकारी रेमेडीज़ की, तो H2 बेस्ट चॉइस होती है। अगर पाचन सुधारने के लिए उत्तम मेडिसिन की बात करें तो GE बेहतर होता है। पेट में जलन और भारीपन को कम करने की बात करें तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ध्यान और आध्यात्मिक महत्व भी है इसका, पेट के गड्ढे का। न केवल
शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। योग में इसे ऊर्जा केंद्र के रूप में देखा जाता है। मणिपुर चक्र, यह चक्र सोलर प्लेक्स की बात हो रही थी, है ना, हालांकि हम पढ़ रहे हैं पिट ऑफ स्टमक। यह चक्र पेट के गड्ढे के पास स्थित होता है, जो आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। प्रत्येक अलग चीज़ है, प्रतीक अलग चीज़ है। ध्यान, पेट के गड्ढे पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक शांति और आत्म संतुलन प्राप्त होता है। इसमें बीज मंत्र राम कर सकते हैं उपयोग। अगर कॉन्क्लूज़न की बात करें, निष्कर्ष क्या निकलता है इतना बताने का। पेट का गड्ढा, स्टमक, पिट ऑफ स्टमक, मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो न केवल पाचन तंत्र में योगदान देता है बल्कि तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग और तनाव प्रबंधन आवश्यक है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी उपचार और ध्यान भी इस क्षेत्र को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। तो इतनी जानकारी इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में कॉम्प्रेस के लेकर के अभी पूरे 46 पॉइंट्स के ऊपर तो क्लास होगी, क्योंकि कॉम्प्रेस जो पॉइंट्स हैं ये जानना आप सभी के लिए अति आवश्यक है। और अगर आपको लगता है कि ये पुस्तक आपको चाहिए तो आप ये पुस्तक ले सकते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में इस वर्ष 2 पुस्तकें आई है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में हैं। हालांकि इंग्लिश एडिशन नेक्स्ट वीक से ही मिलेगी, गुरुवार से, और हिंदी एडिशन जो है मंडे से डिस्पैच चालू हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पुस्तक आप तक भेजी जाएगी। गला सबका सूखता है, मेरा भी सूख गया है। तो आज के लिए हम लोग यहीं रोकते हैं। गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक को हम लोग शनिवार की क्लास को शुक्रवार की रात में हम लोग पढ़ लेंगे। शनिवार की क्लास जो होगी वो अलग से प्रैक्टिकल क्लास होगी। प्रैक्टिकल क्लास जिसमें हम लोग मेडिसिन मिलाना सीखेंगे, कैसे मेडिसिन मिलाना चाहिए, कौन सी मेडिसिन किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी होता है। और मैंने तो प्रैक्टिकल को ही थ्योरी के तौर पे चिकित्सकों के लिए पेश किया है। बाकी लपक सकते हैं तो लपक लीजिए, नहीं लपक सकते तो कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। हाँ, चिकित्सकों ने पूछा था इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 विशेषता क्या है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 1 जो है, जो कि रेफरेंस बुक है और इसमें प्लांट्स को लेकर के एक पुस्तक है। हालांकि ब्लैक एंड वाइट पुस्तक है, इसमें प्लांट का कलर नहीं दिखता है, लेकिन उसका करंट अपडेट है, जो कि 2018 के समय तक जो अपडेट था, कौन सा प्लांट्स कहाँ पाया जाता है, जिसमें पहले के विद्वानों का मानना था कि 80 प्लांट्स होते हैं, जबकि अभी वर्तमान में लगभग 94 प्लांट्स भारत में उपलब्ध हैं। ठीक है, 80 प्लांट्स बताते थे, जबकि 94 के आसपास 94 प्लांट्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में इलेक्ट्रोहोमोपैथी के लिए अगर कोई नया प्रैक्टिशनर है तो उसको मिसलेनियस प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए उसकी जानकारी है। पार्ट 2 की अगर बात करें तो माउथ टू एनस के डिजीज़ और जो रेमेडीज़ बनती है 100 ml अगर बना रहे हैं आप, तो 100%
कितनी रेमेडीज़ को मिला करके क्या बना है उसकी जानकारी है। पार्ट 3 महाग्रंथ पार्ट 3 जो है द इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 की बात करें तो कैंसर की बुक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन में है। $70 के हिसाब में इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर बाहर से आप बिलोंग करते हैं तो और ट्रांसपोर्ट अलग से आपको देना होगा इसको भेजने के लिए। अगर आप इस पुस्तक का हिंदी एडिशन या इंग्लिश एडिशन जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं कैंसर की पुस्तक का। और इस पुस्तक को आप 3150 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 जो है डायलूशंस को लेकर के लिखी गई है। एक्यूट डिजीज़ में कैसे करें, क्रोनिक डिजीज़ में कैसे करें, डिजेनरेटिव डिजीज़ में कैसे करें और डिजेनरेटिव टू मोर डिजेनरेटिव डिजीज़ में कैसे करें, कैसे डायलूशंस बनाएं। 30 ml बना रहे हैं तो कैसे बनाएं, 50 ml बना रहे हैं तो कैसे बनाएं, 100 ml बना रहे हैं तो कैसे बनाएं। 1:9 से आप 1 ml मेथोडोलॉजी क्या है, इनके ऊपर विशेष तौर पे एक्सप्लेन किया है मैंने। जहाँ पार्ट 1 की बात करें तो 1000 प्राइस है उसकी, जो कि आप भिलाई से अगर लेते हैं तो 850 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, बट कुरियर चार्ज के साथ कहेंगे तो 950 रुपये। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 की बात करें तो वो भी 1000 की है और उस पुस्तक को भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 950 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अगर भिलाई आके आप लेते हैं तो 850 रुपये में पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 की अगर मैं बात करूं तो हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन में है। ये 3150 रुपये में इस पुस्तक को 15 मार्च तक आप प्राप्त कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद 16 मार्च से इस पुस्तक का जो मूल्य है, निर्धारित मूल्य 5000 रुपये, आप उसी पे इसको प्राप्त कर सकेंगे। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ जो सीरीज़ है उसकी लास्ट जो सीरीज़ की लास्ट पुस्तक जो है, इस पुस्तक की विशेषता है कि डायलूशन पोटेंसी अकॉर्डिंग डायलूशन और डायलूशन अकॉर्डिंग डोजोलॉजी की सटीक गणना हमें करने में सहायक पुस्तक है। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य सीरीज़ है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 1, जो कि 60 रेमेडीज़ को लेकर के लिखी हुई है मैंने। इसके अलावा मिसलेनियस प्रैक्टिस है इसमें। अगर कोई चिकित्सक इस पुस्तक को लेना चाहता है तो 1000 रुपीज़ में इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट टू डॉक्टर शेख मंसूर सर के ऊपर है। पार्ट 2 जो है, जो कि एक चिकित्सक के लिए अति आवश्यक होता है, स्टेथोस्कोप, उसकी सटीक जानकारी लंग्स की, हार्ट की, स्टमक की, एब्डोमेन की जानकारी देने में मदद करता है। जहाँ हम बीपी ऑपरेटर का उपयोग करते हैं तो कैसे उपयोग किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी जानकारी, ईसीजी की जानकारी और 38 रेमेडीज़ की एक अलग से प्रैक्टिस वे में मैटर मेडिका। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में अगर हम बात करते हैं, पार्ट 3 द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 जो है कॉम्प्रेस पॉइंट को लेकर के है। 46 कॉम्प्रेस पॉइंट को, जो कि 45 होते थे, जिसमें एक कॉम्प्रेस पॉइंट बढ़ाया गया है हमारे द्वारा। 46 कॉम्प्रेस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है डिजीज़ेस वाइज, जो कि अभी आपने पिट ऑफ स्टमक को रीड किया। ये क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है
बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और ये पुस्तक अगर आप चाह रहे होंगे कि लेना है मुझे, 1350 रुपये में पुस्तक को एडवांस बुकिंग करा लीजिएगा। एक विशेष बात और है कि अगर कोई चिकित्सक चाहता है कि जीरो टू टॉप, क्योंकि वीडियो क्लासेस भी आती है और इसके अलावा में वॉइस मैसेजेस और कई आर्टिकल्स होते हैं जो कि ग्रुप के चिकित्सकों को ही उपलब्ध हो पाता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे क्लास ज्वाइन करना चाहिए, जो कि कितने समय तक चलेगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, महीने में लगभग 20 क्लास आपको सीखने को मिलेंगी, लगभग 10 वीडियो आपको सीखने को मिलेगा। और जो डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए एक चिकित्सक को, उसकी संपूर्ण नॉलेज वहाँ आपको प्राप्त होगी। इस पुस्तक में विशेष क्या है, 46 पॉइंट को लेकर के लिखी गई है, डिजीज़ वाइज, अध्यात्म वाइज, योग मेडिटेशन वाइज, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।